हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स मीट आउट 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लोगों के लिए। प्लस मैं लास्ट में आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको किस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए, जो भी आपके माइंड में है, चाहे आपका उनके साथ इस टाइम जिस तरह का भी कनेक्शन चल रहा है, कॉन्टैक्ट है या नहीं है। दिस इज़ रीडिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस। आपने करना ये है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करके वीडियो को लाइक मस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है उनके बारे में। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके इस टाइम करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स, इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। देन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक कुछ लोगों का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है इस पर्सन से, एंड ये जो भी पर्सन है ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी भी दिख रही है कि जैसे कि इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर हस्बैंड एंड वाइफ, यस, जो कि अपने बच्चों को भी याद कर रहे हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको फील होता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं रहा, उनको पीस की ज़रूरत है। दैट्स वाई वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे मिल के, आपसे यूनियन करके उनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। आपकी खुशियाँ कहीं ना कहीं उनको लगता है लाइक आप ही उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकते हो। इनकी खुशियाँ आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रही हैं। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो और आपका किसी वजह से भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है और आप इस टाइम बात नहीं कर रहे, तो ठीक है। बट इफ़ यू गाइज आर सिंगल एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सिंगल, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अब आपके साथ यूनियन करनी है। बिकॉज ये इंसान ऐसे लग रहा है या तो इन्होंने आप लोगों के साथ कोई ना कोई प्रोमिस वगैरह किए थे, कोई कमिटमेंट की थी फैमिली बनाने की, शादी करने की, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न ये इंसान उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। बट अभी ऐसे लग रहा है ये इंसान सोच रहे हैं कि इस इंसान को आपसे यूनियन करनी है और आपके साथ फैमिली बनानी है, और जो भी इन्होंने प्रोमिस किए थे उनको फुलफ़िल करना है। तो दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द सन। येस, दिस पर्सन रियली वांट्स यूनियन। ये जो भी सिंगल यहाँ पे लोग देख रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, बहुत सारी अबंडेंस आएगी, लाइट आएगी, और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। उनकी लाइफ बड़े अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगी विद द सन, क्योंकि उनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, और आपके बिना ये पर्सन काफ़ी इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। दैट्स वाई नंबर 19 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 10 की एनर्जी है, तो 10 हमारे पास कंप्लीशन का नंबर होता है। येस, ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। इस पर्सन को मेंटली पीस नहीं है, ऐसे लग रहा है हर टाइम आपकी यादों ने इस इंसान को घेरे हुए है, या ये बहुत ज़्यादा तन्हा खुद को फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी ये पर्सन हो रहा है। लाइक किसी से मिलने को, किसी से बात करने को इनका दिल नहीं चाहता, और अगर बात कर भी लेते हैं तो इनको लगता है इनको ना कोई सुकून नहीं मिल रहा, बिकॉज ये इंसान का सुकून ही आपसे जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की है, एंड लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस। इनको लगता है कि आपके साथ अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं with the Empress. This person really wanna marry with you guys. Yes, this person really wanna make a family with you. ये इंसान आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये इंसान आपको प्रेगनेंसी में देखना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल आपको लेकर हैं विद द एम्प्रेस। आप इस पर्सन के दिल की क्वीन हो इफ़ यू गाइज आर अ फीमेल। अगर फीमेल आप वॉच कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत लव करते हैं, इनके दिल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट के बाद ही हुई है, ठीक है, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, आप कहीं ना कहीं इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा इस पर्सन को फील होता है कि जैसे आपसे ये इंसान प्यार करने पे मजबूर हो गए हैं, आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि इनको लगता है ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ को सेटल करना है, कि इनकी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे डिज़ायर दिख रही हैं विद द एम्प्रेस। इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। यस, ये फील कर रहे हैं कि आपने हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा शायद लव दिया, बहुत ज़्यादा नर्चर किया, बहुत ज़्यादा केयर किया इस इंसान की, चाहे आप लोगों का रिलेशनशिप ही था, बट राइट नाउ ये इंसान आपसे सब कुछ चाहते हैं जो कि आप पास्ट में इनको देते आए हो। ये इंसान आपको आपकी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं और आपकी वैल्यू बताना चाहते हैं, जो हो सकता है ये आपको बता नहीं पाए, बट राइट नाउ दे फील कि इनको आपकी जो भी वैल्यू है इनकी नज़र में
या इनकी लाइफ में आपकी जितनी इम्पोर्टेंस है, या फिर जहाँ पे ये इंसान आपको पेडिस्टल पे पुट करना चाहते हैं इस टाइम जो सोच रहे हैं, ये आपको बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको ये फ़ील हो रहा है और ये आपको बताना चाहते हैं। दैट्स वाई ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन सारी चीज़ों को। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 31 या 34 भी इस पर्सन की एज हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, बिकॉज एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं और कुछ भी चीज़ जो है वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक है, सो 3, 1, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11 भी डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लिब्रा टॉरस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। तो ये अबंडेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में। लाइक दिस पर्सन रियली वांट्स फर्टिलिटी, आगे ग्रोथ, आगे फ्यूचर चाहते हैं, और फ्यूचर में आपके साथ ये इंसान शादी करना चाहते हैं। बट अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ यूनियन करके एक अच्छी फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक अच्छा बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, जो पास्ट में हो सकता है ये नहीं बना पाए। या दिस पर्सन रियली वांट टू एंजॉय विद यू गाइस, जैसे आउटिंग करना, स्विंग वगैरह लेना, किसी पार्क वगैरह में जाना, इन्जॉय करना चाहता है ये इंसान। एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। येस, दिस पर्सन रियली वांट टू कमिट टू यू गाइस। हो सकता है आप दोनों बिजनेस पर्सन हो, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों की कोई ना कोई बिजनेस से रिगार्डिंग ही मीटिंग हुई है, बट ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप लोगों को कमिटमेंट देना चाहते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपका कोई बॉस या फिर कोई आपका सीनियर भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस से रिगार्डिंग ही आप लोगों के इनके साथ कोई टर्म्स बने थे, या हो सकता है स्टिल हों, बट ये सोच रहे हैं अभी आप लोगों के साथ सब कुछ चीज़ों को क्रिएट करने का। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान बिजनेसमैन दिख रहे हैं, और यस ऑब्वियसली ट्रेडिंग की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है ये इंसान काफ़ी ट्रेडर है। कुछ लोगों को हो सकता है काफ़ी ज़्यादा उनकी अपनी कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह हो सकती हैं, या आप लोग किसी फैक्ट्री में हो सकता है वर्क वगैरह करते हो और ये पर्सन वहाँ का ओनर हो सकता है, या आप ओनर हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट आपसे जैसे रेजोनेट होगा आपने वैसे लेना है। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये इंसान जो भी है ये आपको लॉन्ग टर्म एक स्टेबल रिश्ते की कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज विद द एम्प्रेस ये आप दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे इस टाइम सीरियस दिख रहे हो एक दूसरे को लेकर, इसीलिए इंसान जो है ना आप लोगों के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट कंप्लीशन, क्योंकि इनको लगता है ये इंसान आपके साथ ही मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, काफ़ी बर्डन में है, इस बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके जो है वो हो रहा है। एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली मीटिंग करने की, आपके साथ यूनियन की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये इस बर्डन से, इस प्रेशर से निकल जाना चाहते हैं जो इनको इस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। ये इंसान मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हैं, हो सकता है काम को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे हो सकती है, बट इस टाइम इनको फील हो रहा है कि इनको अपने बारे में भी सोचना है, अपनी फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, और अपने रिगार्डिंग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी डेफिनेटली सोचना है। तो दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, बिकॉज ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं आपके साथ एक पार्टनरशिप करने का, पार्टनरशिप, रोमांटिकली पार्टनरशिप करने का। ठीक है ना, सो ये इंसान सोच रहा है, बट मुझे लग रहा है आप दोनों का बिजनेस सेम है। वी हैव 5 ऑफ कप्स। या ये इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इनको कोई चीज़ खुश नहीं कर रही है। इनकी लाइफ में इस टाइम इनको जो कुछ भी गाइज मिल रहा है, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद दैम, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई चीज़ है, नो, कोई भी चीज़ इस पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। हो सकता है कुछ लोग ड्रिंक वगैरह भी कर रहे हैं, यस, बट कुछ लोग, सबकी बात नहीं यहाँ पे हो रही, ठीक है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, दैट्स वाई। बट ये कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, और ऐसा लग रहा है ड्यूरिंग वर्क भी आप इस पर्सन के माइंड में कॉन्स्टेंटली हो, ये सोचते हैं कि किस तरह से इन्होंने आपके साथ यूनियन करनी है, किस तरह से इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता बनाना है, बिकॉज आपकी तरफ से ना इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, आप इनकी सोलमेट हो, क्योंकि ये आपके साथ ही सुकून महसूस करते हैं। विद द 5 ऑफ कप्स अगर इन्होंने आपके साथ ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया तो उस चीज़ का इस इंसान को काफ़ी गिल्ट है, काफ़ी रिग्रेट है, वो इस गिल्ट से, इस रिग्रेट से बाहर आना चाहते हैं और आपको आपकी वैल्यू बताना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको नहीं बता पाए आपकी वैल्यू क्या है, और उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एक गिल्ट रह गया कि इन्होंने क्यों नहीं आपके सामने एक्सप्रेस किया कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। बट एक रीज़न ये भी दिख रही है इस पर्सन की ज़्यादा गिल्ट में या रिग्रेट में जाने की, कि ये देख रहे हैं आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, आप लोग काफ़ी खुश हो अपनी लाइफ में, और काफ़ी कुछ चीज़ें आप अचीवर दिख रहे होगा इस राइट नाउ इस पर्सन को। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, बट ये इंसान बिल्कुल भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। दिस पर्सन इज़ मेंटली एंड इमोशनली टोटली डिसहार्ड।
यस, ट्रिपल 10 है, 10 एंड 1 + 9 इज इक्वल टू 10। यस, डेफिनेटली 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। ट्रिपल 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड कुछ लोगों की तरफ से नंबर 5 एंड 2 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मुझे 30+ कुछ लोगों की एज दिख रही है और कुछ की 20+ भी दिख रही है, बट 2, 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 32, 23, 25, 35, 45, 42 कुछ ऐसी मुझे एज भी दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से। एरिस लियो सैगिटेरियस टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। लिब्रा एंड टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अभी तक दिख रहे हैं। यस, सो कुछ हम यहाँ से देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव बॉटल्ड अप। यस, इस इंसान ने बहुत सारे इमोशंस आप लोगों से छुपाए हुए हैं जो कि अब इनके आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इनको लग रहा है इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है ना कहीं कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। जैसे एक होता है ना, एक बॉम्ब बन जाना, किसी चीज़ का प्रेशर इतना बढ़ जाना तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा भर जाती हैं, बॉटल्ड अप हो जाती हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा अंदर वो चीज़ भर गई है इस इंसान के कि ये रोकना चाहे भी तो नहीं रुक रहा। होल्डिंग बैक हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम से किया हुआ है, दैट्स वाई ये काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। तो ये अब आपको सब कुछ बताना चाहते हैं जो इन्होंने काफ़ी टाइम से अनएक्सप्रेस्ड रखा हुआ था। वो फाइनली दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इनको अब जो है वो चीज़ें एक्सप्रेस कर देनी चाहिए जो काफ़ी टाइम से इन्होंने बॉटल्ड अप की हुई थी, लाइक बंद की हुई थी अपने अंदर ही। यस, बिकॉज अब वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना मैसी हो रही हैं। एंड वी हैव कॉम्प्लिकेटेड, या ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बट हो सकता है इनको लगता है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थोड़ी उलझ गई हैं, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हो सकता है इन्होंने ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीच में की हैं, बिकॉज अब इनको लगता है चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हो गई हैं कि इतनी ज़्यादा नोटिस सिचुएशन हो गई है कि वो चीज़ें इस हद तक आपस में लाइक आप कह लो कि कनेक्टेड हो गई हैं कि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं आप दोनों के दरमियान, और इनकी अपनी भी इमोशनल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब होती जा रही है। और मुझे लग रहा है इन्होंने ख़ुद चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किया है, या बट ये अब आपको बताना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी, लेकिन इनको पता है यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनको अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, बट ये करेंगे फेस। वी हैव अदर लवर, हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के दरमियान। आप दोनों में से कोई हो सकता है एक मैरिड भी था, या फिर अगर मैरिड नहीं भी था तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप की रीज़न ही ये हुई हो कि कुछ और अदर पार्टीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं यहाँ पे, या फिर इस इंसान और आपके दरमियान कोई थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से आपको फील हुआ कि इस इंसान ने आपके साथ डेफिनेटली चीटिंग की है, बिकॉज कुछ ना कुछ थी इस इंसान की सीक्रेट अफेक्शन किसी और के साथ जिसकी वजह से चीज़ें इस हद तक बिगड़ी हैं, और उस वजह से भी इंसान काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है, काफ़ी प्रेशर में है, इस चीज़ों से निकलना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे मुझे लग रहा है इस इंसान का कोई रिश्ता चल नहीं पाया। एंड वी हैव फॉरगिविंग, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बिकॉज इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। यस, तो ये पर्सन पास्ट को बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब तक इन्होंने आपसे माफ़ी नहीं ना मांगी तब तक ये इंसान इस गिल्ट से, इस डिसअपॉइंटमेंट से, या फिर इस रिग्रेट से बाहर नहीं आ पाएंगे, जो इस टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अंदर जो है वो गिल्ट बढ़ता जा रहा है। और ये कब तक उस सारी सिचुएशन को कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि ये इंसान की लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है मेंटली एंड इमोशनली। तो जब तक ये इंसान को लगता है आप माफ़ नहीं करोगे तब तक चीज़ें जो हैं इनकी लाइफ में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती रहेंगी, कॉम्प्लिकेटेड होती रहेंगी। तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ किया, अगर किसी और को चूज़ किया है या फिर ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, किसी और की तरफ अफेक्शन इनको हो गई थी, तो ये आपके सामने डेफिनेटली उस चीज़ की अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज अभी भी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, दैट्स वाई। नाउ लेट्स सी मोर। ऐसा लग रहा है इस इंसान के ऊपर एक गिल्ट का बर्डन है। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, आपको इस सारी सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, या किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो इस सारी सिचुएशन को, या आपके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी गाइज आप लोगों की तरफ आ रही है। देन वी हैव यू आर रेडी। यस, आई थिंक बहुत सारे लोग आप में से इस टाइम रेडी हो, तो जो रेडी हो, टोटली हील्ड हो चुके हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एंड वी हैव इट्स अप टू यू, बट ये आपके लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से अवेल करना है, बिकॉज सक्सेस आपके लिए आ रही है, बट आपको आना चाहिए कि आपने चीज़ों को हैंडल किस तरह से करना है। यस, मैच्योरिटी के साथ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपने हर चीज़ को देखना है,
ठीक है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग रेडी हो इस टाइम, बट अब वो आप पे डिपेंड है यहाँ पे चीज़ें जो आ रही हैं। बट उसके लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है हर सिचुएशन में। जितना आप पॉजिटिव हो इस टाइम या पॉजिटिव रहोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए जो हैं वो ईजी होती जाएंगी। फिर सक्सेस भी आपको तभी मिलेगी अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए चीज़ों को अवेल करते हो या अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हो। तो या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।